दोस्तों, दिल्ली के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली को कई बार बसाया गया और कई बार उजाड़ा गया। और आज हम दिल्ली के बसाए गए पहले शहर लाल कोट में मौजूद हैं, जिसे कि बाद में किला राय पिथौड़ा के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि सरकार द्वारा लगाया साइन बोर्ड, जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि लाल कोट के मूल अस्तित्व के साथ विस्तृत यह शहर किला राय पिथौड़ा दिल्ली के प्रथम शहर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाल किले के बारे में सुना तो होगा, राइट। आप लोगों को लगता है कि लाल किले पे हर साल 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, लेकिन क्या वो असली लाल किला है भी? नहीं। दरअसल जब उसे बनाया गया था तो उसका नाम था किला-ए मुबारक। और हमारी दिल्ली का पहला और असली लाल किला जो है वो महरौली में लोकेटेड है, जिसको हम कहते हैं लाल कोट। ये लाल कोट बनाया गया था तोमर वंशजों ने। तोमर डायनेस्टी के दौरान बनाए गए इस लाल कोट को ही हम असली दिल्ली का लाल किला कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सिलसिला शुरू होता है दिल्ली के बसने और बार बार उजड़ने का। कहा जाता है कि दिल्ली को कई बार बसाया गया, लेकिन उनमें से 7 शहर मुख्य हैं। सबसे पहला बसाया गया जो शहर था वो था महरौली के अंदर, जिसे बसाया था अनंगपाल तोमर ने अपने किले के अराउंड एक दीवार बना के, जिसे उसने नाम दिया लाल कोट। अब उस लाल कोट का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए, जो दीवारें हैं आप देखेंगे अभी, ये पूरी दीवारें उस लाल कोट का हिस्सा है जो अनंगपाल तोमर ने बनाया था। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है तोमर डायनेस्टी से। तोमर डायनेस्टी ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक राज किया और ये लोग कहते थे कि हम पांडवों के वंशज हैं। तो इनके नाम, कई राजाओं के नाम एक जैसे हुआ करते थे, जैसे अनंगपाल तोमर नाम के 3 राजा हुए, जिनमें से द्वितीय अनंगपाल द्वितीय ने इंद्रप्रस्थ यानी अपने पांडवों की जो राजधानी थी उसको बसाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया, इस छोटे से एरिया के अराउंड उन्होंने एक लाल कोट का निर्माण किया, एक फोर्ट का निर्माण किया, जिसे हम लोग आज के टाइम में लाल कोट कहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सन 1052 में अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की और इसके कई सारे सबूत भी मिलते हैं, जिनमें से एक है दिल्ली म्यूजियम में रखे इंस्क्रिप्शन पे लिखी हुई बातें। उसमें लिखा था, इन अ कंट्री कॉल्ड हरियाणा विच इज इक्विवेलेंट टू हेवन ऑन अर्थ, तोमर्स बिल्ड अ सिटी कॉल्ड दिल्ली का। तो उसको हमने दिल्ली का बोला। महरौली के आयरन पिलर पर बने इंस्क्रिप्शंस पर भी दिल्ली के संस्थापक का नाम लिखा है। उसमें लिखा है, संवत 1109 में यानी 1052 में अनंगपाल ने दिल्ली बसाई। चंद्रबरदाई की रचित पृथ्वीराज रासों में भी ये उल्लेख है कि अनंगपाल ने स्थापना की किल्ली और दिल्ली की, और इसे इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अनंगपाल ने दिल्ली यानी पूर्व इंद्रप्रस्थ को स्थापित किया, और जब अनंगपाल यहाँ राजगद्दी पर बैठा तो यहाँ सब कुछ खत्म था, कुछ भी नहीं था। और फिर इसी अनंगपाल ने सौंप यानी आज का मथुरा, वहाँ से आयरन पिलर यानी लौह स्तंभ को मंगवाया, यहाँ स्थापित किया, और फिर उसके चारों ओर उसके आसपास उसने कई स्मारकों और मंदिरों का निर्माण करवाया। और फिर उसी लौह स्तंभ को अपना सेंटर मानते हुए उसने लाल कोट किले का निर्माण किया और यहाँ पर अनंगपाल बावली भी बनवाई। तो इस तरह निर्माण हुआ दिल्ली के पहले लाल किले का। लाल कोट को लाल किला कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारें लाल रंग की हुआ करती हैं। जिस लाल किले को आप लोग जानते हैं वो दरअसल किला-ए मुबारक था, जिसे शाहजहां ने बनाया। लेकिन ब्रिटिशर्स से इतना मुश्किल नामुमकिन निकलता नहीं था, तो उन्होंने उसके लाल रंग को देख के उसका नाम रखा रेड फोर्ट यानी लाल किला। तो अब बात आती है कि तोमरों ने 100 साल तक इस जगह पर शासन किया, लेकिन सन 1164 में पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चौहान वंश से ताल्लुक करते थे, जिन्हें हम
पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने तोमरों को हरा के दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया। कई इतिहासकारों का मानना है कि आखिरी तोमर राजपूत अनंगपाल ने अपनी दिल्ली की गद्दी अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंपी। वहीं कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की गद्दी अपने पिता सोमेश्वर से प्राप्त की। बिजोलिया में पाए गए इंस्क्रिप्शंस में ये पाया गया कि विग्रह राज चतुर्थ ने आखिरी तोमर राजा अनंगपाल तृतीय को हराकर दिल्ली की गद्दी अपने नाम की और उनके बाद जाके ये गद्दी पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंची। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने जब दिल्ली का शासन संभाला तो अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ रही, जिसमें थे तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी से होता है, जिसमें वो मोहम्मद गोरी को हरा देता है और उसको एक जीवन दान सौंप देता है। तराइन का दूसरा युद्ध अगले साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से ही होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और दिल्ली की कमान अपने गुलाम और अपने दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है, जहां से शुरुआत होती है गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत की। तो दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना के बाद पहले राजा और पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी की याद में सन 1199 में इस कुतुब मीनार का स्थापना कराया। इस कुतुब मीनार को बनवाने का कार्य, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ने सिर्फ 2 ही मंजिलें इसकी पूरी करवा पाया और उसका आगे का था उसके दामाद या उसके गुलाम इल्तुतमिश ने सन 1220 में पूरा करवाया। तो दोस्तों, जो ये लौह स्तंभ आप देख रहे हैं, ये आयरन पिलर जो आप देख रहे हैं, ये वही लौह स्तंभ है जिसे अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाने के वक्त सौंख यानी आज के मथुरा से मंगवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 27 फीट और वजन 6000 किलो से भी ज़्यादा है। और ये उस वक्त का एक अजूबा ही था कि आज तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा। कहते हैं कि इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की गई है। कहते हैं कि ये जो स्तंभ है ये 4वीं शताब्दी में गुप्ता काल के दौरान बनाया गया था और इसी के चारों ओर अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लाल कोट की स्थापना की। जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं तो एक लकड़ी की मस्जिद का निर्माण करवाते हैं और तभी से मुस्लिम शासकों में ये परंपरा बन जाती है कि जब वो किसी भी देश को जीतेंगे तो मस्जिद का निर्माण करेंगे। भारत में इस जीत के बाद मोहम्मद गोरी के आदेश पे कुतुबुद्दीन ऐबक एक मस्जिद का निर्माण करवाता है और जुमे की नमाज की वजह से इसे जामी मस्जिद नाम दिया गया था और बहुत बाद में लोगों ने इसे कुव्वत उल इस्लाम का नाम दिया। तो दोस्तों, शुरुआत में ये कुतुब मीनार इस मस्जिद परिसर के बाहर स्थित थे, लेकिन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इस परिसर का विस्तार किया और अब ये मीनार इस मस्जिद प्रांगण के अंदर ही लोकेटेड है। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद का कहना है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए लगभग 27 मंदिरों को तोड़ा गया, उनको डिस्ट्रॉय किया गया और उन मंदिरों के अवशेष आप अभी भी कुतुब मीनार के पास देख सकते हैं, इंक्लूडिंग लॉर्ड गणेशा टेम्पल। और इसका मतलब ये है कि हाँ, वहाँ मंदिर था। दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट पे भी ये क्लियरली मेंशन है कि जो 73 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार है वो 27 मंदिरों को तोड़कर उनका मटेरियल इस्तेमाल करके बनाया गया था। और ये जो खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, वक्त के साथ इनका प्लास्टर उतर चुका है और अब आप देख सकते हैं इसमें कई सारी आकृतियां हिंदू आर्किटेक्चर से मेल खाती हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा बनवाए गए कुतुब मीनार से ऊंचा अपना खुद का मीनार बनवाना चाहता था, जिसका वो नाम अलाई मीनार रखा था और ये काम उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को दिया, बट किसी कारणवश वह पूरा नहीं हो पाया और आज हम सबके सामने बस एक अधूरी मीनार ही बची हुई है। आप सभी देख सकते हैं।